हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग जो बुक्स आनी हैं बच्चों की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वो बुक्स के बारे में जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्होंने जो एडवाइजरी इशू की है, उस एडवाइजरी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली वो ये है कि बुक्स जो हैं वो किस तरीके से अवेलेबल होंगी, कौन सी क्लास की कब होंगी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, क्लास 1 to 8 यानी कि टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 to 8, इन्होंने क्या लिखा है, द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 to 8 हैव बीन डेवलप्ड, यानी वो बन चुकी हैं, एंड आर अवेलेबल इन बोथ प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट्स, यानी ये किताबें बन चुकी हैं और ये दोनों डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल हैं और प्रिंट फॉर्मेट में, यानी मार्केट में जो छपी हुई बुक्स आपको मिलती हैं वो भी मिल जाएंगी, और जो वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी है उसके ऊपर जो किताबें मिलती हैं जो पीडीएफ फॉर्म में आती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो ये इन्होंने कहा है। उसके बाद जो मेन सबसे ज़्यादा जो अभी डिस्कस चल रहा है वो चल रहा है बेटे क्लास 9th के लिए। और पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान दें कि क्लास 9th के अंदर मेजर चेंज हुआ है सिलेबस का, और उस सिलेबस चेंज के बाद में इन्होंने कहा है कि टेक्स्ट बुक्स आर अंडर डेवलपमेंट, यानी अभी तक टेक्स्ट बुक्स बनी नहीं हैं, दे आर अंडर डेवलपमेंट, बन रही हैं, एंड जब बन जाएंगी विल बी मेड अवेलेबल फॉर यूज़ फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 26-27, यानी इसी साल वो किताबें बन जाएंगी, आ जाएंगी मार्केट में। और जैसे ही बच्चों का 26-27 का सेशन शुरू होगा वो किताबें मिलना शुरू हो जाएंगी, आप उनसे स्टडी कर सकते हैं और बच्चों को करवा सकते हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो ये भी है साथ में कि जो सिलेबस है क्लास 9th का, ग्रेड 9 का सिलेबस जो है, वो सिलेबस जो न्यू NCF-SC 23 आया था उसके अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ करना है। वेबसाइट पे वो दे भी रखा है। तो टीचर्स के लिए भी एडवाइजरी इसमें इन्होंने इशू किया है कि वो क्लास में सिलेबस करवाने से पहले कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि क्या चीज़ पहले सिलेबस में थी, अब क्या नई है, तो जो चेंज है वो डिस्कस किया जाएगा, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बच्चों को इनको स्टडी आपने करवाना है। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th and 11th विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 27-28 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल 10वीं और 11वीं क्लास के लिए जो नई किताबें हैं वो नहीं लगानी, पुरानी किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं वही परचेज करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस करवाएंगे। और जो नया सिलेबस इन्होंने 10th और 11th के लिए जो नई बुक्स में आना है वो अगले सेशन के लिए यानी 2027-28 के लिए लगाना है। और इसका मतलब सिंपल सा है कि इस सेशन के लिए जो 2026-27 का है, इसके लिए क्लास 10th और 11th में उन्हीं बुक्स से आपने यूज़ करना है जो कि अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। इनके लिए नई बुक्स का आप वेट नहीं करेंगे। तो ये एडवाइजरी इशू किया था एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया। अब नई बुक्स अगर डाउनलोड करनी है, यानी पीडीएफ, ठीक है, मार्केट में जो प्रिंट बुक हैं वो तो मिल ही जाएंगी, लेकिन उसके अलावा अगर आपको बुक्स जो हैं वो चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, तो किस तरीके से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं वो देखने के लिए आप क्या करोगे, गूगल पे हम लोग जाएंगे, गूगल सर्च इंजन में, और उस गूगल सर्च इंजन में आप लोगों ने टाइप करना है